अमावस्या की रात थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। राधा, जो गांव के किनारे रहती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसका पिता शहर में काम करता था। राधा ने अचानक अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। वह और भी जोर से आने लगी। राधा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। राधा का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ी और धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दस्तक और भी जोर से होने लगी। अब राधा का डर चरम पर पहुंच चुका था। उसने दरवाजे की चिटकनी को और मजबूती से बंद कर दिया। तभी अचानक एक भारी आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। राधा ने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था, लेकिन अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आदमी और पास आता गया और राधा को लगा कि अब उसका अंत निकट है। अचानक वह आदमी रुक गया और बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। राधा का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हुए पूछा, माँ? लेकिन माँ तो मर चुकी है। आदमी ने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है। उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की आत्मा से विनती की, माँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना ही जीने की कोशिश कर रही हूँ। आदमी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और राधा का हाथ पकड़ा। उसके स्पर्श से राधा को एक भयानक ठंड का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और वह आदमी गायब हो गया। राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसे वहां एक काले निशान का एहसास हुआ। अगले दिन गांव के लोग राधा के घर पहुंचे और देखा कि वह बेसुध पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की। जब राधा को होश आया तो उसने सारी बात गांव वालों को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। राधा ने अपने हाथ का काला निशान दिखाया, लेकिन गांव वालों ने इसे सिर्फ एक भ्रम माना। राधा के दिल में अब भी उस खौफनाक रात का डर था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी भी अमावस्या की रात को अकेली नहीं रहेगी। वह जानती थी कि उसकी माँ की आत्मा अभी भी उसे देख रही है, और यह सोचकर उसका दिल हर बार कांप जाता था।